इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग की आग लेबनान तक पहुंच चुकी है। इजराइल यहां हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को घर में घुसकर मौत के घाट उतारने के बाद जमीनी जंग लड़ रहा है। इजरायली फौज टैंक लेकर लेबनान में घुस चुकी है। सेना के साथ वायुसेना के फाइटर प्लेन साउथ लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल को धमकियां देने वाले ईरान को समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि अमेरिका ईरान को पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उसने इजराइल पर हमला किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कुल मिलाकर इजराइल के 3H ट्रैप में हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साथ साथ ईरान ऐसे फंसे हैं कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ऐसे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इजराइल का प्लान 3H क्या है। ये भी बताएंगे कि हमास से हिजबुल्लाह तक पहुंची ये जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगी क्या। इजराइल गाजा में हमास के आतंकियों और उनके आकाओं के खात्मे के बाद लेबनान की ओर आगे बढ़ चुका है। यहाँ लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह समेत पूरी लीडरशिप को जहन्नुम पहुंचा चुका है। अब उसके ठिकानों को नेस्त नाबूद करने में इजरायली फौजी लगे हैं। हिजबुल्लाह के बाद इजराइल का अगला टारगेट यमन का आतंकी गुट हूती है। इसके लिए इजराइल ने 3H प्लान तैयार किया है, यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूती पर लगातार इतने हमले करें कि तीनों घुटने के बल आ जाएं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। अब प्लान ये है कि हिजबुल्लाह को इतना मजबूर कर दिया जाए कि ये ग्रुप इजराइल के खिलाफ हमले करना बंद कर दे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद ये मानते हैं कि इन हमलों से हिजबुल्लाह के हाथ से सत्ता छिन जाएगी और वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। नेतन्याहू चाहते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल में रॉकेट दागना बंद करे। हालांकि इजराइल की यही चाहत उसे हिजबुल्लाह को रक्त बीज जैसा बना सकती है। उसके जैसे कई और आतंकी संगठन रक्त बीज की तरह नए रूप में जन्म ले सकते हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उसने ठाना है कि वो गाजा, फिलिस्तीन और लेबनान की रक्षा के लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहेगा। वहीं इस्माइल हानिया की मौत हमास के लिए जितना बड़ा झटका थी, नसरल्लाह का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए उससे भी बड़ा झटका है। हानिया को तेहरान में मारा गया था, जबकि नसरल्लाह को लेबनान में ही दफन कर दिया गया। इससे हिजबुल्लाह की लीडरशिप और मनोबल दोनों काफी टूट चुके हैं। नसरल्लाह का मारा जाना ईरान के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसका प्रॉक्सी था। ईरान ने बीते 50 सालों में इस इलाके में मौजूद इजराइल विरोधी गुटों को मिलाकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था। इसके बावजूद वो इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध में नहीं शामिल होगा। ये वही ईरान है जो हमास के हानिया की मौत पर इजराइल से बदला लेने की धमकियां दे रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। इजराइल ने इसी बीच ईरान की धमकियों से बिना डरे नसरल्लाह को भी निपटा दिया। ऐसे में हिजबुल्लाह और ईरान दोनों जानते हैं कि अगर वो इजरायली शहरों पर मिसाइल से हमले करते हैं तो इसके तुरंत दो नतीजे होंगे। ईरान के खिलाफ इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा और इस संघर्ष में अमेरिका भी शामिल हो सकता है, जिसके क्रूज मिसाइलों से लैस युद्धपोत तट पर खड़े हैं। ऐसी भी संभावना है कि इस पूरे संघर्ष में इराक, सीरिया और यमन के ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप भी शामिल हो जाएं। कुछ एक्सपर्ट तो इससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।